हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 25 देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 24 क्वेश्चन है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, गिव एग्जाम्पल्स एंड सजेस्ट रीजन्स फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। हमें बतानी है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए 3 बातें दी गई हैं, हमें इनको बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है इनके लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसिडिक। कि जब हम लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं ट्रांजिशन मेटल की, वो तो क्या होती है, बेसिक होती है, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो वो एसिडिक होती है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखो, एसिडिक के लिए हमें क्या याद रखना है कि जब हम एसिडिक की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं कि विच ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेसिस वाली डेफिनेशन लेके हम चलते हैं, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बेसिक की बात आती है तो विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें बताना है क्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो जो भी अपना एलिमेंट होता है उसके पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सके। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा तो कैसे जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई कोई भी एलिमेंट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कब जाएगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने के लिए वहाँ पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या होगी वो अपनी स्पीसीज बेसिक। ये तो हो गई अपनी नॉर्मल ही बात। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे है ना, मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, Fe2+ का। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या आता है, आर्गन 18 3d6 Fe2+ का। तो देखो, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि Fe2 के प्लस के बजाय जब Fe3+ में जाएगा ना, तो जो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या करता है, Fe2+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा के Fe3+ में चेंज हो जाता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar18 3d5। तो देखो, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि क्या ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है। ठीक है, ये तो किसकी बात थी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम बात करते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो, जब अपनी जो एलिमेंट है वो पहले से ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो उससे ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो वो जाने से रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल के पास एक ही चांस है कि क्या वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, मान लिया मैंने बोला कि +3 ऑक्सीजन स्टेट पे है कोई भी अपनी मेटल है, उसको लोवेस्ट पे जाना, तो वो लोवेस्ट कैसे पे जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और क्या करे, यहाँ पे M2+ बना दे कि भाई प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ से M2+ अपना हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। इसका जो एग्जाम्पल है हम सिंपल ये अपना पहले वाला था ना, ये भी देख सकते हैं क्या, कि जो हम बोलते हैं कि जो ये Fe3+ है, ये Fe4+ में तो नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता, ये पहले से इसके ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इससे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसके पास क्या ऑप्शन होगा कि ये अपनी लोवेस्ट स्टेट में जाए। लोवेस्ट स्टेट में कैसे जाएगा, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जब हमें इसका एग्जाम्पल देखना हो एसिडिक का, यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब हमने लिया Mn2O7 और यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कैसे, जिसके लिए निकालते हैं उसके लिए x, यहाँ पे 2 है तो 2x, प्लस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, और है कितने अपने पास 7। तो यहाँ इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पे अपना कोई भी चार्ज ना होने की वजह से ये 0 के इक्वल, 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आई +7। ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। ऐसे ही जब हम किसकी बात करेंगे, MnO की, यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी, x प्लस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है वो है 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो ये हो जाएगा अपना बेसिक। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। देखो, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है,
A transition metal exhibits highest oxidation state in oxides and fluorides। कि एक अपनी जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो क्या करती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है किसमें, ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऑक्साइड हो या फ्लोराइड हो, तो इसमें जो भी ऑक्सीजन मिली होती है या जो भी फ्लोरीन मिली होती है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि खुद का उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा, दूसरे का क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसकी दो बातें होती है, एक तो जो इनका स्मॉल होता है, साइज होता है वो स्मॉल होता है, सेकंड जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। सेकंड हम ये भी देख सकते हैं कि जब भी हमें ऑक्साइड की बात करनी हो तो O2 नेगेटिव ही लिखते हैं हम, O2 पॉजिटिव कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही हम फ्लोरीन नेगेटिव लिखते हैं, कभी भी आपको फ्लोरीन पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव किसके लिए आता है, कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या है, कि इसका सेल्फ रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हम यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो ऑक्साइड्स हैं वो फ्लोराइड है वो क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अब इसके पास क्या ऑप्शन है, कि ये हाई टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट ही जाएगा। तो इसके पास पहले ऑप्शन क्या है, कि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे इसको काम करना है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को करना है एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन करने हैं एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो कब पॉसिबिलिटी होगी, जब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, तभी तो पॉसिबिलिटी होगी। देखो यहाँ पे था कि इसको पास था पहले से ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाया है क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं था। लेकिन जब ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आया तो उस टाइम पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है, दिया देने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसीलिए क्या होता है कि जो अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो ये क्या होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि इनका खुद का रिडक्शन होना है। रिडक्शन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे जब ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, लिख भी सकते हैं आप कि एनी मेटल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा जब वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगी। इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज in its highest oxidation state। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका एग्जांपल OSF6। जब यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे, OS के लिए निकालनी है तो X प्लस में 6 फ्लोरीन है, इनटू में जो फ्लोरीन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 नेगेटिव। तो यहाँ से जो इसकी इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे वो है 0, तो X इज इक्वल टू +6। ठीक है, जैसे इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, V2O5। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो वेनेडियम के लिए हमें निकालना है तो 2x प्लस में 5 ऑक्सीजन है तो 5 इंटू में जो इस पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे वो है 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू +5। तो ये दोनों इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखते हैं हम, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट में दिया है एग्जांपल, वैसे ही क्या होगा, ऑक्सो एनायन होते हैं मतलब उसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है तो वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, स्मॉल साइज होता है, इसकी वजह से वो उसको काम करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, तो उसको इलेक्ट्रॉन को करना होगा एक्सेप्ट, तो इसीलिए होती है वो अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, थर्ड का आंसर, ऑक्सो metal anions have high oxidation state due to high electronegativity of oxygen. It act as a
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसको करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो कब कर सकता है कोई भी मेटल, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई भी मेटल है वो तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी जब वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगी। तो यहाँ से हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे, इसके लिए हमें निकालनी है तो 2 इंटू में x प्लस में कितने ऑक्सीजन हैं 7, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे कितना है -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2। यहाँ से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2x इज इक्वल टू -2 प्लस के 14 वो आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस के 6। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 जो कि उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव इसके लिए निकालनी है तो x प्लस में ऑक्सीजन कितनी है 4, एक ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ से इस पे ओवरऑल चार्ज है -1, तो 4 2 जा माइनस है तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +7। तो यहाँ पे जो अपना ये 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 26 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।